मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। जीरो का परिचय और प्रयोग। इस वीडियो में हम सीखेंगे जीरो की अवधारणा, जीरो को लिखना। बच्चों, ये देखो, इस प्लेट में कितने स्वादिष्ट गुलाब जामुन हैं, है ना? क्या तुम इन्हें खाना चाहोगे? हाँ दीदी, मैं भी। तो बताओ, कितने गुलाब जामुन हैं यहाँ? 1 2 3 3 गुलाब जामुन है दीदी। सही कहा पटर। ये लो, तुम एक गुलाब जामुन खा लो। अरे वाह! अब बताओ, प्लेट में कितने गुलाब जामुन बचे? 1 2 गुलाब जामुन बचे दीदी। वाह मेरे होशियार चटर, सही गिनने पर तुम्हें मिलता है एक इनाम। ये लो, तुम भी एक गुलाब जामुन खा लो। अरे वाह दीदी, मजा आ गया। अच्छा, अब बताओ, कितने गुलाब जामुन है प्लेट में? बस एक। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे भी खूब भूख लग रही है, तो अगर मैं ये एक बचा हुआ गुलाब जामुन खा लूं तो अब प्लेट में कितने गुलाब जामुन बचे? एक भी नहीं। हाँ बिल्कुल, प्लेट तो खाली है, कोई गुलाब जामुन नहीं बचा। जानते हो बच्चों, जब किसी चीज की कोई संख्या ना हो तो हम उसे शून्य या जीरो कहते हैं, ठीक है? देखो, यहाँ 4 तोते हैं, एक तोता उड़ गया। अब कितने तोते बचे? 3 तोते बचे दीदी। देखो, ये एक और तोता उड़ गया, अब 2 तोते बचे, है ना? हाँ दीदी। अब देखो, एक एक करके बचे हुए 2 तोते और उड़ गए, तो अब कितने तोते हैं? 1 तोता। अरे नहीं चटर, देखो, एक भी तोता नहीं है। एकदम सही, सभी तोते उड़ गए। तो अब तोतों की संख्या कैसे दर्शाएंगे? अरे चटर, 0 तोते हैं। जब भी चीजों की संख्या एक एक करके कम होती है और अंत में कुछ भी नहीं बचता, तो अंत में हमें 0 मिलता है। याद रखना, ठीक है? देखो, यहाँ शालिनी के पास 3 डब्बे हैं, तो चटर बताओ कि पहले डब्बे में कितनी चॉकलेट है? 1 2 3 4 5 चॉकलेट है दीदी। शाबाश चटर। और दूसरे डिब्बे में? 1 2 चॉकलेट। हाँ, अब अगर मैं ये पूछूं कि तीसरे डब्बे में कितनी चॉकलेट हैं, तो तुम क्या कहोगी? तीसरे डब्बे में तो कुछ भी नहीं है। सही कहा पटर। तो इसे किस संख्या से दिखाएंगे? ये तो नहीं पता दीदी। देखो, कुछ नहीं यानी 0, तो हम ये कह सकते हैं कि तीसरे डिब्बे में 0 चॉकलेट हैं। चटर, तुम्हारे पास कान कितने हैं? 2। पर ये तो बताओ कि तुम्हारे सींग कितने हैं? दीदी, सींग तो एक भी नहीं है। सही कहा, एक भी नहीं यानी 0 सींग है। तो बच्चों देखो, आज मैं आपके लिए लाई हूं, ये देखो, ये है हमारा जादू का पिटारा। अब देखिए, मैं इसमें से क्या निकालूंगी? बोलो बोलो बच्चों, मेरी मुट्ठियों में क्या है? कौन देखेगा मेरी मुट्ठियों को खोलकर? मैं देखूंगा। अरे, इस मुट्ठी में 1 2 3 काउंटर्स हैं और दूसरी मुट्ठी में तो कुछ भी नहीं है। हाँ सही कहा, कुछ भी नहीं यानी 0। तो इस मुट्ठी में 0 काउंटर्स हैं, है ना? चलो फिर से ढूंढते हैं। अब देखो, अब इस मुट्ठी में कुछ नहीं है। ओहो, फिर मुट्ठी खाली। यानी इसमें 0 काउंटर्स हैं। अच्छा, अब इसे खोलो। हाँ, इसमें 1 2 3 4 5 काउंटर्स हैं। यानी एक मुट्ठी में काउंटर्स और दूसरी मुट्ठी खाली।
चलो मैं एक बार और पूछती हूँ, बूझ के बताओ कौन सी मुट्ठी में कुछ है और कौन सी मुट्ठी में कुछ नहीं है। बूझो बूझो। खोल के देखते हैं, ठीक है। अरे अब की बार ये मुट्ठी खाली है और इस मुट्ठी में काउंटर्स चले गए। सही कहा चटर। हाँ, या ये कहें कि बाईं मुट्ठी में 2 काउंटर्स हैं और दाईं मुट्ठी में 0 काउंटर्स। अच्छा चटर पटर, क्या तुम अब एक खेल के लिए तैयार हो? हाँ, मजा आएगा। बहुत बढ़िया। अब इस खेल के नियम समझते हैं। तो मैं एक संख्या बोलूंगी और तुम्हें उस संख्या के बराबर कूदना है। जैसे अगर मैंने कहा 1 तो 1 बार कूदेंगे, समझे? मैंने कहा 2 तो 2 बार कूदेंगे। चटर, तुमसे शुरू करें खेल। तो संख्या है 3, यानी 3 बार कूदना है। 1 2 3। अरे वाह चटर, अब पटर की बारी। हाँ, अगली संख्या है 5। 1 2 3 4 5। शाबाश पटर। अब चटर पटर, तुम दोनों एक साथ कूदना। संख्या है 2। 1 2। एकदम सही बच्चों। अगली संख्या है 0। एक बार कूदेंगे दीदी। 1। अरे तुम कूदी क्यों नहीं पटर? बिल्कुल भी नहीं कूदेंगे। हाँ चटर, पटर सही कह रही है। 0 कूद यानी हमें एक भी कूद नहीं मारनी, अपनी जगह पर ही रहना है। अच्छा दीदी, अब मैं समझा। बच्चों, 0 का प्रयोग करना तो हमने सीख लिया। अब जानते हैं कि 0 को लिखते कैसे हैं। 0 लिखने के लिए मैं कुछ बिंदु बोर्ड पर बना रही हूँ। ध्यान से देखो, जहां से बिंदु बनाने शुरू किए थे, अंत में उसी बिंदु पर पहुंच गए। है ना मजेदार बात? हाँ दीदी। चटर, अब क्या तुम इन बिंदुओं को आपस में मिला सकते हो? अभी मिलाता हूँ। मिला दिए दीदी। अरे, ये कुछ बिंदु तो तुमने मिलाए ही नहीं। ओह हाँ दीदी, ठीक करता हूँ। बिल्कुल, अब सब बिंदु आपस में मिल गए हैं। तो ये बन गई हमारी संख्या 0 और इसे ऐसे लिखते हैं। बच्चों, आपने 0 यानी 0 को लिखना और उसे प्रयोग करना समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी है, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी।